श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 16। प्रसंग प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन। लो प्यारे, मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, मेरा अहंकार भी ले लो। यही है श्री राधा भाव। माधव माधव रटते माधव बन जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है राधा का माधव होना। राधा सब कुछ छोड़ सकती है, पर राधात्व कैसे छोड़ दें? पर राधा को भी तो माधव बनने की बेचैनी है। वो तड़प उठती हैं और उस प्रेम की पीर में वो भी जब पुकार उठें राधा राधा, तब राधा भाव पूर्ण होता है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी भादों के अंधेरे पक्ष में होता है। समस्त जगत के अंधकार को पीकर श्री कृष्ण चंद्र उदित होते हैं और श्री राधा का जन्म होता है भादों अष्टमी में, पर उजियाली रात में। यानी अपने पूरे गोरे रंग को इसी में लगाने के लिए कि इस कार्य को मैं गोरा करके रहूँगी, पर हो जाता है सब कुछ उल्टा पुल्टा। ये प्रेम है। उफ, आज प्रथम मिलन होगा यमुना के कूल में इन दोनों सनातन प्रेमियों का। प्रतीक्षा है सबको इस मिलन की। अस्तित्व स्वयं प्रतीक्षारत है। ये कहते हुए महर्षि शांडिल्य आज मदमाते हो रहे हैं। नंदगांव बस चुका है। अद्भुत प्रिया हैं श्री राधा कि अपने प्रियतम को अपने पास बुलाकर ही मानी। बरसाने की भूमि ही तो है ये नंदगांव। वृषभान ही अधिपति हैं इसके, यानी वृषभानुजा ही इस नंदगांव की स्वामिनी है। श्रीधाम वृंदावन दिव्याति दिव्य है। ये और खिल उठा है क्योंकि अब प्रिय प्यारी का मिलन यही तो होगा। प्रकृति स्वयं को सजाने में व्यस्त है। लाडली लाल को अच्छा लगे, सेवा में तो सब लगे हैं जी। आज ऐसे ही यमुना के पुलिन में घूमते हुए दूर चले गए कृष्ण। मुग्ध हो गए वहाँ वन की शोभा देखकर। वन ने भी स्वागत किया श्री कृष्ण का। हवा मंद सुगंध बह चली। पक्षियों ने कलरव करके गान सुनाना शुरू कर दिया। अब पलक देख रही हैं हिरनियाँ। फूलों में भौरों ने गुंजार किया है। अरे वज्रनाभ, जो कमल खिले नहीं थे वो भी इनको देखकर खिल गए। धूप तेज ना हो इसके लिए बादलों ने छत्र लगा दिया। हल्की बूंदें पड़ने लगी। मुस्कुराते हुए आकाश को देखा नंदनंदन ने। देवता धन्य हो गए। आनंद स्वरूप स्वयं ही अपने ही आनंद को अभिव्यक्त करना चाह रहे थे, तो क्या करें, अपनी फेंट से बांस की बांसुरी निकाली है। अपने कोमल गुलाबी पतले अधर में बांसुरी को रखा है और मार दी फूंक। ओह, प्रकृति मानो स्तब्ध हो गई। पक्षी जो अब तक कलरव कर रहे थे उन्होंने तो मानो एकाएक मौन व्रत ही धारण कर लिया। बज रही थी बांसुरी, जड़ भी कंपित हो उठे, फिर चेतन की कौन कहे। पर ये क्या, शताधिक मोर पता नहीं कहाँ से आ गए थे और सब नाचने लगे अपने अपने पंखों को फैलाकर। घूमते, अपने पंखों को हिलाते, फिर नाचते। मुरली मनोहर ने बांसुरी भी तो आज पहली बार ही बजाई थी। वज्रनाभ, स्थान होता है, हर स्थान पर हर कार्य नहीं होते। बांसुरी वृंदावन में ही बज सकती है, न मथुरा में, न कुरुक्षेत्र में, न द्वारिका में। पर मोर रुक गए नाचते नाचते। श्याम सुंदर भी रुक गए, पर वो सब मोर एक साथ किसी स्थान पर चल दिए थे। कृष्ण रुके। मोरों ने मुड़कर कृष्ण को इशारा किया, आओ हमारे पीछे पीछे। आग्रह था उन प्रेमी पक्षियों का, कैसे टाल देते। और ये मोर भी तो इस वृंदावन के ही थे। चल दिए पीछे। कृष्ण आनंद विभोर हो रहे हैं। कहीं से सुगंध आ रही थी
और जहाँ से ये सुगंध आ रही थी मोर उसी ओर ही तो जा रहे थे। सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के 4 घाट हैं। सीढ़ियाँ मणि माणिक्य से बने हैं। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। मोर वहीं ले गए थे श्री कृष्ण को। सरोवर के जल में कोई गौरवर्णी सुंदरता की मानो देवी बैठी थी, ऐसा श्री कृष्ण को लगा। वो और तेज चाल से चलते हुए पास में पहुंचे। मोर रुक गए। बांसुरी फेंट में रख दी श्री कृष्ण ने। गए श्री कृष्ण पास और पास। पीछे से जाकर धीरे से हाथ रखा श्री कृष्ण ने। एकाएक श्री कृष्ण के कर का स्पर्श पाते ही वो तो चौंकी, मुड़ी, पर जैसे ही अपने सामने देखा नंदनंदन को और नंदनंदन ने देखा श्री राधा को, त्राटक लग गई दोनों की। नेत्र मिले, मिलते ही रहे, मानो इन दोनों के नयन भी कह रहे हों और पीने दो इस रूप सुधा को। कितने समय बाद मिले हैं, प्यासे थे, आज प्यास मिटे। मोर नाच उठे, पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, लताओं से फूल झरने लगे। सरोवर के कमल सब प्रसन्नता से खिल उठे। उसमें से पराग उड़ते हुए इन दोनों युगल वर के ऊपर पड़ने लगे। कौन हो तुम हे गोरी, कौन हो तुम? इस प्रश्न ने श्री राधा को अपना भान कराया, नहीं तो ये तो भूल ही गई थी। हाँ, सब कुछ भूल गई थी। बताओ न सुंदरी, तुम कौन हो? ओहो, कितनी सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण बाबरे से पूछे जा रहे थे। किसकी बेटी हो? कभी मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। पर एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। कुछ नहीं बोली। तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। शर्मा गई श्री राधा रानी। प्रेम भर गया लबालब हृदय में। तुम बोल नहीं सकती क्या? इतना कहते हुए अधरों को छू लिया श्री कृष्ण ने। उस स्पर्श से श्री राधा का शरीर कंपित होने लगा। कुछ देर के लिए सरोवर में बैठ गई आंखें बंद करके। राधा नाम है मेरा, मैं यहीं बरसाने के वृषभानु जी की बेटी हूँ। मुझे नहीं देखा होगा तुमने, क्योंकि मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ। पर तुम कौन हो? अपने बारे में तो कुछ बताओ। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण का परिचय जानना चाहा। मुझे कौन नहीं जानता, बड़ी ठसक से बोले श्री कृष्ण। और वैसे मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अच्छा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम इतने बड़े हो। अब मुस्कुराई थी श्री राधा रानी। हाँ, हम बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है। अच्छा, अब अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम कृष्ण। ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं, श्री राधा ने तुरंत मना कर दिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख देखने लायक था। फिर श्री राधा रानी ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा कृष्ण। हाँ, तो तुम ही हो जो गोकुल में घर घर माखन की चोरी करते फिरते थे और अब यहाँ आ गए। अरे, तुम्हारा क्या चुरा लिया हमने प्यारी? बोलो, जो हमें सीधे चोर कह रही हो। हाँ, चुराने की कोशिश भी मत करना। श्री राधा रानी ने मुंह फेर लिया। चोरी तो तुमने की है हमारी। लो, चोरों के सरदार तो तुम हो और हमें चोर कह रहे हो। क्यों ना कहें, चोरी भी करो और हम शिकायत भी ना करें। ये बरसाने में कैसा न्याय है? पर हमने क्या चुराया तुम्हारा? भोरी श्री राधा रानी पूछ रही थी। हमारा हृदय। देखो, हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है। तुमने चुरा लिया है इसे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाती हूँ, अब संध्या हो रही है। श्री जी चली। लंबी सांस ली श्री कृष्ण ने और जोर से बोले, राधे, अब कब मिलोगी? हम चोर से नहीं मिलते, तो हमारा हृदय तो दे जाओ। श्री कृष्ण चिल्लाए।
तुम कहाँ रहते हो? श्री राधा रानी ने जाते जाते पूछा। श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को बताया, नंदगांव। श्री राधा रानी चली गई। कृष्ण बहुत देर तक देखते रहे उस पथ को जहाँ से श्री राधा रानी गई थी। आह्लाद से भरे श्री कृष्ण जब मुड़े तो और आनंदित हो गए। सारे के सारे मोर नाच उठे थे, सब पंख फैलाए नाच रहे थे। पर ये क्या, श्री कृष्ण भी उन मोरों के साथ नाचने लगे। एक मोर का पंख गिरा नाचते हुए, मानो उसने श्री कृष्ण को अपनी तरफ से ये भेंट दी थी। हे मोर, मेरी आत्मा, मेरे प्रेम से तुमने मुझे आज मिलाया है। हम तुम्हारे ऋणी हो गए। आज के बाद मैं इस मोर पंख को ही धारण करूंगा। इतना कहते हुए उस पंख को अपने मुकुट में खोस लिया था श्री कृष्ण ने। हे वज्रनाभ, ये ब्रह्म की प्रेम लीला है और मैंने तुम्हें कहा ही है, लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने हृदय के आह्लाद को प्रकट करना, बस। महर्षि शांडिल्य का आनंद और वज्रनाभ का आनंद आज शब्दातीत है। तेरो रसिक बिहारी मग जोवत खड़ो, अपने दो कर जोरे तेरे पायन पड़ो। राधे राधे।